आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों हमारी सीरीज़ जो है इसी को कंटिन्यू करते हैं। 2000 पीवाईक्यू की जो है आप लोगों की सीरीज़ है बच्चों, जिसमें पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ ना। तो आज का सब्जेक्ट जो है फार्माकोलॉजी है ना, फार्माकोलॉजी की 50 पीवाईक्यू लेके आई हूँ। नेक्स्ट 50 पीवाईक्यू है ना, तो फार्माकोलॉजी के 150 तक क्वेश्चंस हो चुके हैं सीरीज़ में। अभी जो है 151 से 200 तक के क्वेश्चंस है इस वीडियो में है ना। पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस ला रहे हैं। तो आज का सब्जेक्ट हमारा फार्माकोलॉजी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है बच्चों, है ना। जो भी रिसेंटली आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं वो सबके सब क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पे एक ही सीरीज में मिलने वाले हैं। ओके बच्चों, तो अभी जो है इसके बहुत सारे पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं और अभी इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 22 है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों सभी आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स है, चाहे वो स्टेट का है चाहे सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता है अभी फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स मिल जाते हैं। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। ओके बच्चों, और ठीक है, तो ऐप पे भी विजिट कीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तो। ओके ठीक है, तो अभी जो है हम देख लेते हैं इसमें हमने फार्माकोलॉजी के कैसे क्या क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं। बिना देरी हमारे जो है क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टेज 2 में क्या आता है बच्चों? स्टेज ऑफ डिलीरियम, सर्जिकल एनास्थीसिया, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, मेडुलरी पैरालिसिस। तो आपका डिलीरियम आता है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट डिलीरियम आता है स्टेज 2 में। तो स्टेज 2 को एक्साइटमेंट स्टेज कहते हैं। इसमें इरेटिक मूवमेंट, पोटेंशियल फॉर स्ट्रगलिंग एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मेकिंग इट अपीयर लाइक अ डिलीरियस स्टेज है ना। और स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया ये स्टेज 1 होता है। पेशेंट एक्सपीरियंस पेन रिलीफ विदाउट लूजिंग कॉन्शियसनेस। ओके, सर्जिकल जो एनास्थीसिया स्टेज 3 में आता है। पेशेंट इज डीपली अनकॉन्शियस एंड मसल रिलैक्सेशन सुटेबल फॉर सर्जरी। ओके, मेडुलरी पैरालिसिस फिर स्टेज 4 हो जाएगा, वेरी डीप स्टेज ऑफ एनास्थीसिया ऑफन एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ओके, डैश इज अ मेजर न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमीटर इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सीरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, नोर एड्रेनलिन, डोपामिन। तो मेजर जो है वो आपका एसिटाइल कोलिन होता है बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इंटीग्रल मिनरल कंपोनेंट इन इंसुलिन, तो इसमें होता है बच्चों जिंक, याद रखना क्या होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा तुम्हारा जिंक। जिंक इसेंशियल होता है फॉर द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन एंड इज प्रेजेंट विद द इंसुलिन मॉलिक्यूल एज इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पैंक्रियाज इन द फॉर्म ऑफ जिंक क्रिस्टल्स। ओके, विच द फॉलोइंग इज पोटेंट नार्कोटिक एनाल्जेसिक है बच्चों। पापावरिन है, नाल्ट्रिक्सोन तो ओपियोइड एंटागनिस्ट में आता है। मोर्फिन है या नलोक्सोन है, नलोक्सोन भी प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट में आते हैं। तो पोटेंट नार्कोटिक एनाल्जेसिक हमारा मोर्फिन हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्राइमरी क्लिनिकल यूज ऑफ बार्बिचुरेट्स का क्या यूज है बच्चों? एंटी एमिटिक नहीं होते, एंटी डिप्रेसेंट दे रखा है, एंटी अरिथमिक दे रखा है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक दे रखा है। तो आपके बार्बिचुरेट्स सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में आ जाएंगे है ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, है ना। कौन सी बात गलत है बच्चों बताओ? हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस आर मोर कॉमन विद एस्टर लिंक लोकल एनेस्थेटिक। क्रॉस रिएक्टिविटी इज फ्रीक्वेंट अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक देन एस्टर कंपाउंड। तो अमाइड जो लिंके वाले लोकल एनेस्थेटिक है उन साथ क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं होती बच्चों, गलत है ये, फॉल्स तुमसे बताना ना, तो ये ऑप्शन बी ही फॉल्स है। ब्यूपेवाकेन की हाईएस्ट लोकल टिश्यू इरिटेंसी है। कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिटी मैनिफेस्टेड एज ब्रैडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, वस्कुलर कोलैप्स। ओके, तो गलत बात जो है बच्चों वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो गलत लिखा हुआ है। तो जो आपके अमाइड वाले जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं ना बच्चों, वो मोर इंटेंस एंड लॉन्ग लास्टिक एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराते हैं। अल्फा वन ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करेंगे, याद रखना। और नोट हाइड्रोलाइज बाय प्लाज्मा एस्टीरिया से हाइड्रोलाइज नहीं होते। रेयरली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कोज कराएंगे। और नो क्रॉस सेंसिटिविटी विद एक्स्ट्रा लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक के साथ में। ओके, कोहोर्ट स्टडी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, है ना। डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है, क्वांटिटेटिव है, एनालिटिकल है। तो ये आपका हो जाएगा एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, कोहोर्ट स्टडी। ओके, कह रहे कोहोर्ट स्टडीज कंसिडर्ड एनालिटिकल स्टडीज इन एपिडेमिक बिकॉज दे एम टू आइडेंटिफाई एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर and disease by following a group of individual over time, allowing researchers to analyze the relationship between the potential risk factors and outcomes. Okay,
फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट अगेंस्ट ओपियम की पॉइजनिंग के लिए बच्चों क्या पढ़ा तुमने ओपियम की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट नैलोक्सोन ही तो पढ़ा, प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है ना। बाकी एक्टिवेटेड चारकोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सिट्रिक एसिड नहीं, यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा तुम्हारा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन सीन इन द ह्यूमन बॉडी बताइए। हेयर लॉस है, नोजिया है, एप्लास्टिक एनीमिया, ट्यूबुलर नेक्रोसिस। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का, तो इसमें आपका नोजिया आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है नोजिया हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा बच्चों। फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड ऑगमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो टाइप ए जो आपने एडवर्स ड्रग रिएक्शन ABCD पढ़ी होंगी, तो टाइप ए वाली ऑगमेंटेड होती हैं। तो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस तो आपकी टाइप बी में, बिजारे में आपने पढ़ी है ना। रिबाउंड इफेक्ट ऑन डिसकंटिन्यूएशन, एलर्जिक रिएक्शंस एंड एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस, ये भी हमारे जो है टाइप बी में ही आती है। जेनेटिकली डिटरमाइंड जो होती है, ये इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस ही होती है, जो जेनेटिकली डिटरमाइंड रिएक्शंस होती हैं, है ना। तो ये भी टाइप बी, सारी टाइप बी है, एक को छोड़ के। रिबाउंड इफेक्ट ऑन डिसकंटिन्यूएशन, तो ये ऑगमेंटेड में आ जाएगा, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है, टाइप ए वाली जो होती है बच्चों ऑगमेंटेड होती है, डोज डिपेंडेंट होती है, प्रिडिक्टेबल होती है, रिवर्सिबल होती है, प्रिवेंटेबल होती है, मिनिमाइज बाय डोज एडजस्टमेंट आएगा यहाँ पर, है ना। इनमें साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट आते हैं। तो टाइप ए जो होती है लगभग 80% जो ADR आपके टाइप ए ही होते हैं बच्चों, है ना। यूजुअली एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जैसे कि ब्लीडिंग व्हेन यूजिंग द एंटीकोएगुलेंट वॉरफेरिन, है ना, ठीक है। वॉरफेरिन जो है ब्लीडिंग व्हेन यूजिंग एंटीकोएगुलेंट वॉरफेरिन और इंसुलिन जो हाइपोग्लाइसीमिक करा देगा, टाइप ए में आते हैं ये डोज रिलेटेड होती है, माइल्ड होती है, ऑल्दो दे में भी सीवियर इवन फटाल भी हो सकती है, जैसे कि इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग वॉरफेरिन करा देगा। कह रहा सच रिएक्शंस यूजुअली ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट डोजेस की वजह से होती है, स्पेशली व्हेन ड्रग एलिमिनेशन इज इम्पेयर्ड। इनमें साइड इफेक्ट ये जो है माइनर टाइप ए रिएक्शंस में आते हैं, इनको डोज रिडक्शन से एलिविएट किया जा सकता है। टाइप बी बिजारे होती है, नॉन डोज डिपेंडेंट होते हैं, नॉन प्रिडिक्टेबल होते हैं, एलर्जी आती है इसमें, इन्हें इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस कहते हैं बच्चों। दीज रिएक्शंस कैन बी ड्यू टू पार्टिकुलर एलिमेंट विद इन द पर्सन और एनवायरनमेंट, ओके। इनमें अगर टाइप बी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रग को विड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे कि पेनिसिलिन एनाफाइलैक्सिस करा देती है। टाइप सी क्रोनिक होती है भाई, ड्रग के क्रोनिक यूज है, जैसे कि एनसेड्स को लेते रहोगे तो नेफ्रोटॉक्सिटी करा देगा। टाइप डी में डिलेट, जैसे कि टेराटोजेनेसिटी टाइप डी में आती है, ओके, कार्सिनोजेनेसिस, ये सब। टाइप ई में एंड ऑफ यूज, किसी ड्रग को एकदम से तुमने बंद कर दिया, है ना, जैसे कि एटिनोलोल को बंद कर दोगे तो एंजिना करा देगा, ओपियोड विड्रॉल आता है इसमें। एफ में फेलियर ऑफ थेरेपी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव। एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव में बच्चों हमारा कौन सा आता है, फ्यूरोसिमाइड नहीं आता, ब्यूमेटेनाइड नहीं आता आपका, अच्छा हाँ फ्यूरोसिमाइड ही होता है आपका। एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव जो होता है इसमें फ्यूरोसिमाइड ही आएगा, जो कि तुम्हारा लूप डायरेटिक होता है, हाई सीलिंग डायरेटिक, हाई एफिकेसी डायरेटिक, है ना। सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को जो है ये इनिबिट करा रहा था, और ये ट्रांसपोर्टर कहाँ पर था बच्चों, हमारे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैलने पे ये ट्रांसपोर्टर जो है प्रेजेंट था, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन ओबीज पर्सन इज गिवन लिपोफिलिक ड्रग। अगर कोई लिपोफिलिक ड्रग है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, ओबीज पर्सन है, उसको दोगे तो क्या होगा, ही कैन नॉट एब्जॉर्ब लिपोफिलिक ड्रग, ड्रग डिग्रेडेशन विल बिगिन, लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग इज नीडेड एज अ पर्सन्स वेट इज मोर, या हाई एडिपोज टिश्यू टेक अप मोस्ट ऑफ लिपोफिलिक ड्रग। बताओ क्या होगा भाई, ओबीज पर्सन में जो एडिपोज टिश्यूज ज़्यादा है ना, तो कह रहे जो हाई एडिपोज टिश्यूज है वो टेक अप मोस्ट ऑफ लिपोफिलिक ड्रग, ओके। तो ऑप्शन यहाँ पर डी ही करेक्ट होगा आपका। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिटी। तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी में क्या नहीं होता बच्चों, स्कूपिंग ऑफ द टी सेगमेंट ऑन ECG, हाइपोकैलिमिया, ब्रैडिकार्डिया, येलो विजन चेंज। तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी में बच्चों हाइपोकैलिमिया नहीं देखने को मिलेगा तुम्हें, है ना। तो नोट पूछा है तो ऑप्शन बी तुम्हारा हो जाएगा हाइपोकैलिमिया। कह रहे वाइल लो, अगर हाइपोकैलिमिया होता है, अगर हाइपोकैलिमिया होता है तो उससे आपका डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी सिवियर हो सकती है बच्चों। देखो कैल्शियम अगर ज़्यादा होगा तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी हो जाएगी, और पोटाशियम कम होगा तो टॉक्सिटी हो जाएगी, है ना। तो अगर हाइपोकैलिमिया होता है ना तो वो तो टॉक्सिटी को वर्सन कर देगा, सीवियर कर देगा। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड डायरेक्ट साइड इफेक्ट, डिजॉक्सिन का नहीं होता बच्चों, ये डिजॉक्सिन खुद हाइपोकैलिमिया नहीं कराता, मतलब कि, है ना। बाकी स्कूपिंग ऑफ टी सेगमेंट ऑन ECG, ब्रैडिकार्डिया, येलो विजन चेंजेस सारे के सारे हमारे डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी में देखने को मिलते हैं।
रिगार्डिंग पैरासीटामोल के बारे में, एंटागनाइज इफेक्ट ऑफ यूरिकोस यूरिक ड्रग पैरासीटामोल के बारे में लिख रखा है। हाफ लाइफ इंक्रीज इन रिनाल फेलियर, मोर देन 30% एक्सक्रीटेड इन अनचेंज या अब्जॉर्प्शन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग, है ना। तो पैरासीटामोल का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग से रिलेटेड होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा पैरासीटामोल अब्जॉर्ब प्राइमरली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है इसके अब्जॉर्प्शन को। एंटी डायरियल कैसे काम करेंगी, है ना, एंटी डायरियल ड्रग है वो कैसे काम करती है, इंक्रीज कराएंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को, प्रमोट कराएंगे ऑस्मोटिक बैलेंस, रिड्यूस बाउल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी को कम कराएंगे, एनहांस डाइजेस्टिव एंजाइम। तो भाई एंटी डायरियल है, बाउल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी को ये कम कराएंगे ना, तो बिल्कुल ऑप्शन तुम्हारा 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई ड्रग विद द गिवन IUPAC नेम तुम्हें दिया हुआ है बच्चों ड्रग का, देख लो ये 7 नंबर पे क्लोरो है, 1,3 डाईहाइड्रो, 1 मिथाइल 5 फिनाइल, 2H14 बेंजोडायजेपिन 1,4 बेंजोडायजेपिन्स है ये, 1,4 बेंजोडायजेपिन्स में आ रहा है। डायजेपाम, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम, ऑक्सीजन और 7 नंबर पर क्लोरीन है। तो भाई देख लो किसकी स्ट्रक्चर है, तो थोड़े से स्ट्रक्चर दिमाग में रहना चाहिए हमारे। तो यहाँ पर ये डायजेपाम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है तुम्हें, तो भाई देख लो ये 7 नंबर पे क्लोरीन दे रखा है, ठीक है, ये तुम्हारा डायजेपाम का स्ट्रक्चर देख लो तुम, ठीक है, ये डायजेपाम है, ठीक है। 1,4 मतलब कि नाइट्रोजन 1,4 पोजीशन पे होते हैं बच्चों इसमें, ओके। नेक्स्ट मोटिवेशनल सिंड्रोम इन कैनाबिस यूजर सजेस्ट व्हाट हु यूज कैनाबिस रेगुलरली आर मोर लाइकली टू, ऑल ऑफ द अबव, एग्जिबिट लॉस ऑफ एम्बिशन, एग्जिबिट एपैथी, हैव डिफिकल्ट कंसंट्रेटिंग, है ना। तो इसका हो जाएगा सारी बातें करेक्ट लिखी हो बच्चों, ऑल हो जाएगा, ओके। तो कह रहे हैं ए मोटिवेशनल सिंड्रोम जो होता है इज ए साइकेट्रिक कंडीशन होता है दैट सजेस्ट दैट रेगुलर कैनाबिस यूजर्स जो होते हैं ना बच्चों मे एक्सपीरियंस एपैथी, लॉस ऑफ एम्बिशन एंड डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन्स डज नॉट रिलाई ऑन टॉपिकल ड्रग डिलीवरी, है ना, टॉपिकल ड्रग डिलीवरी नहीं है, बताइए। निकोटिन पैच टॉपिकल दोगे भाई, इंसुलिन पैन, तो ये तो एक तरीके से इंसुलिन का इंजेक्शन है एक तरीके से ना, नाजल स्प्रे या फिर एंटी डैंड्रफ शैम्पू, तो इंसुलिन पैन टॉपिकल में नहीं आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स इन एलर्जीज ड्यू टू द रिलीज ऑफ डैश माई मास्ट सेल, तो मास्ट सेल क्या रिलीज करता है बच्चों, एंटीबॉडी, म्यूकस, हिस्टामिन, एंटीजन। तो आपका जो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है एलर्जी में वो आपके हिस्टामिन की वजह से होता है, जो कि मास्ट सेल से रिलीज होता है, हिस्टामिन, ओके। फॉलोइंग इज ए सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग, ड्रग ऑब्टेन होती है भाई, देखो ड्रग आपको मिलती है प्लांट से मिलती है, एनिमल से मिलती है, हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है हमको ड्रग, सिंथेटिक ओरिजिन भी होता है, तो ड्रग के सारे सोर्स है बच्चों, है ना। तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, मतलब कि ए हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, तीनों जो नीचे दिए हुए ना तीनों ऑप्शन सही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसोफल्विन इंक्रीज विद डैश डाइट, भाई ग्रीसोफल्विन जो होती है तुम्हारी, इसमें क्या बात है, इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, कब बढ़ जाएगा, जब इसको फैटी डाइट के साथ में दोगे तो इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा फैट, ओके, फैटी। कह रहे सब्सटेंस यूज टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, पॉइजन के इफेक्ट को काउंटर करेंगे तुम्हारे जो एंटीडोट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, एनास्थेटिक, एंटीबायोटिक, एंटीटसिव्स। तो बच्चों यहाँ पर एंटीडोट होते हैं जो पॉइजन के इफेक्ट को काउंटरैक्ट कराते हैं, तो यहाँ पर वैसे एंटीडोट ऑप्शन दे नहीं रखा, एंटीडोट्स होते हैं, ओके। फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिफाइड एज बेंजोडायजेपिन ट्रांसक्लाइजर, बेंजोडायजेपिन्स में देखो डायजेपाम बिल्कुल आएगा, जोल्पिडम तो नॉन बेंजोडायजेपिन है, फ्लॉक्सिटिन तो एसएसआरआई में आ गया, एटेनोल बीटा ब्लॉकर है, डायजेपाम हमारा बेंजोडायजेपिन्स में आता है। विच हिप्नोटिक एजेंट इज नोन फॉर इट्स रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है बच्चों, इसका रैपिड तो ऑनसेट ऑफ एक्शन है एंड कॉमनली यूज टू ट्रीट इंसोम्निया, बताइए कौन सा हिप्नोटिक एजेंट होता है ना। इस जोपिक्लोन है, एमिट्रिप्टाइलिन तो बच्चों आपका एंटी डिप्रेसेंट्स में आएगा, प्रोपेनोल बीटा ब्लॉकर है, मेटाफोर्मिन बैगोनेड, आंसर तो निकल के आ ही गया एस जोपिक्लोन, है ना, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा बच्चों, एस जोपिक्लोन बच्चों कह रहे हैं कि ये क्या है, नॉन बेंजोडायजेपिन या जेड ड्रग में आता है, सेडेटिव होता है, हिप्नोटिक होता है, ड्यू टू साइक्लोपायरोलोन ग्रुप होता है इसमें, ये एस इनैंशियोमेर है जोपिक्लोन का, ओके। विच एंटीडिप्रेसेंट ड्रग इज क्लासिफाइड एज अ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, मैंने तुमको बताया फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, स्टेलोप्राम, एस्टेलोप्राम, पेरोक्सिटिन, कौन से दे रखे इसमें देख लो। इमिप्रामिन तो एंटीडिप्रेसेंट में टीसीएज में आता है, सर्ट्रालिन करेक्ट हो गया, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फिनाइलजीन तो ये आपका नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर में आता है ना, बसपिरोन, जीपिरोन, स्पापिरोन,
एज एस्पायरोडिकेन डायोन डेरिवेटिव्स में आते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा तुम्हारा ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट है विच एड्रीनर्जिक ड्रग इज यूज्ड एज अ ब्रोंकोडायलेटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। भाई अस्थमा में एज अ ब्रोंकोडायलेटर यूज कर रहे हैं, कौन सी ड्रग को बताइए, क्या है, ब्रोंकोडायलेटर है और अस्थमा यूज कर रहे हो भैया, वही है हमारा। इसमें देखो एपिनेफ्रिन दे रखा है, क्लोनिडिन तो नहीं, आपका प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 पे एगोनिस्टिक एक्टिविटी रखता है, सेंट्रल सिंपैथोलिटिक में आता है, ये तो नहीं होगा। मीटोप्रोल भाई बीटा ब्लोकर है तो वैसे नहीं दोगे अस्थमा में। फिनाइल एफ्रिन है तो आपका अस्थमा में इसमें से एपिनेफ्रिन ही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा जो एड्रेनलिन होता है हमारा। ओके, फॉलोइंग इज एन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज यूज टू मैनेज टाइप 2 डायबिटीज। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, वारफेरिन तो ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है। इंसुलिन ग्लार्गिन इंसुलिन का प्रेपरेशन है। ग्लिपिजाइड करेक्ट है। इनोक्सापैरिन लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन में आता है। ओके, व्हेन द ड्रग इज इंट्रोड्यूस ना बोन मैरो, इस रूट को क्या कहेंगे, इंट्रा आर्टीरियल मेडुलरी पेरिटोनियल इंट्राथिकल, दिस इज इंट्रा मेडुलरी, ऑप्शन बी हो जाएगा इंट्रा मेडुलरी। एस इनिबिटर्स क्या करते हैं, एस इनिबिटर्स क्या करेंगे, डिक्रीज लेवल ऑफ ब्रैडिकाइनिन का लेवल कम कराएंगे। एस इनिबिटर बच्चों ब्रैडिकाइनिन का लेवल कम नहीं कराते, एस जो था वो करा रहा था एस एंजाइम, अब एस इनिबिटर क्या करते हैं, इन्होंने एस एंजाइम को इनिबिट कर दिया। अब भाई ब्रैडिकाइनिन का लेवल तो कम होता ही नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, इसी वजह से तो ड्राई कफ कराते हैं आपके एस इनिबिटर्स, है ना। डिक्रीज ग्लोमेरुलर इफरेंट आर्टीरियल का रेजिस्टेंस, कोज हाइपर कैलीमिया करा देंगे, लेस ओपन इन पेशेंट्स विद डायबिटीज या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट ऑन एनसेड्स। ओके, तो जो आपके एस इनिबिटर्स होते हैं बच्चों ये क्या करेंगे, ये हमारे क्या करेंगे, डिक्रीज कराएंगे ग्लोमेरुलर इफरेंट आर्टीरियल का रेजिस्टेंस जो है वो कम कराएंगे। ओके, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे एस इनिबिटर वर्क बाय प्रिवेंटिंग द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 से 2 को नहीं बनने देंगे, विच लीड्स टू वैसोडाइलेशन, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है बच्चों, पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। अब ये तो बना ही नहीं तो वैसोडाइलेशन हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा ग्लोमेरुलर इफरेंट आर्टीरियल का रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन दैट इज ट्रीटेड विद बीटा ब्लोकर। बीटा ब्लोकर से क्या ट्रीट नहीं कर सकते, हाइपरटेंशन में देते हैं बीटा ब्लोकर, बिल्कुल देते हैं। माइग्रेन में पढ़ा है, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में तुमने प्रोप्रानोलोल को पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा है। एंजिना पैक्टोरिस में बीटा ब्लोकर यूज होते हैं बच्चों। रूमेटिज्म, भाई रूमेटिज्म में यूज नहीं करते हम इनको, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कॉम्बिनेशन विच प्रोमोट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रांजिट स्पीड ऑफ गैस्ट्रिक एम्पेटिंग बताइए। पैरास्टामोल, फिरोसिमाइड, डोमपेराडोन एंड मीटोक्लोप्रोमाइड प्रोकाइनेटिक ड्रग है, बिल्कुल करेक्ट है। डाइमेथिकोन, बिसाकोडाइल, प्रोमिथाजिन, हेलोपेरिडोल, तो आपका ये रखा डोमपेराडोन और आपका जो है मीटोक्लोप्रोमाइड, ये प्रोकाइनेटिक ड्रग में एंटीएमेटिक तुमने पढ़े होंगे जब, है ना, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। विच द फॉलोइंग इज प्रोटोन पंप इनिबिटर यूज टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। भाई प्रोटोन पंप इनिबिटर में वही प्राजोल वाले ड्रग आते हैं, तो रैंटेडीन तो नहीं होगा, ओमिप्राजोल होगा बच्चों, सिमेट्रिन, फेमेट्रिन, सारे एस्टू ब्लोकर हैं। टिडीन वाले एस्टू ब्लोकर है बच्चों, ओमिप्राजोल है पीपीआई में। ओके, विच एंटासिड इज नोन टू कोज कॉन्स्टिपेशन कराएगा एज अ साइड इफेक्ट, बताओ कौन सा एंटासिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एल्यूमिनियम वाले जो होते हैं ये हमारे कॉन्स्टिपेशन कराते हैं, याद रखना है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। विच एजेंट इज कॉमनली यूज इन टॉपिकल फॉर्मुलेशन फॉर इज एंटीबैक्टीरियल एंड वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए। टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में यूज़ करते हैं इसको, एंटीबैक्टीरियल होता है ये, है ना, और वाउंड को हील करेगा। तो बताइए एंटीबैक्टीरियल, हाइड्रोकोर्टिसोन नहीं होगा, बेसिट्रासिन, लिडोकेन, बीटामिथासिन तो बेसिट्रासिन होगा, है ना, तो ये आपकी जो है एंटीबायोटिक है, मतलब एंटीबैक्टीरियल एक्शन होगा इसका, और ये टॉपिकल यूज़ करी जाती है, बैसिलस सबटिलिस से ऑब्टेन होती है ना, ऑप्शन 2 और सेलवोल पे एक्ट करने वाले ड्रग है भी याद रखना। ओके, which of the following as to receptor antagonist is most likely to cause drug interaction due to inhibition of cytochrome P450 enzyme। H2 ब्लोकर की बात हो रही है बच्चों, टिडीन वाली ड्रग आती है, ये तो बात सही है, सारे टिडीन दे रखे हैं भाई, आंसर तो निकल के नहीं आया H2 ब्लोकर से। आप कह रहे हैं ये क्या करते हैं, इनिबिशन ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम, एंजाइम इनिबिटर में तुम्हारी आती है, कौन सी एंजाइम इनिबिटर, सिमेट्रिडीन हमने पढ़ा। इमिडाजोल रिंग भी होता है भाई सिमेट्रिडीन में, और ये क्या करती है, एंजाइम इनिबिटर भी होती है, H2 ब्लोकर भी होती है ना, और ये जाइनेकोमास्टिया भी करा देती है। ऑप्शन 4 हो जाएगा तुम्हारा सिमेट्रिडीन। फॉलोइंग एजेंट इज यूज टू डिक्रीज द चांस ऑफ हैविंग स्टमक अल्सर इन पेशेंट्स टेकिंग एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इंक्लूडिंग एस्प्रिन।
एस्प्रिन जो मतलब कि अल्सर कराती है ना, उनको कम करा रही है ड्रग। मेडिसिन वर्क बाय हेल्पिंग द स्टमक प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट एसिड डैमेज एंड डिक्रीज अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस बाय स्टमक। बताओ, एनसेड्स इंड्यूस पैप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए, एस्प्रिन इंड्यूस पैप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग देते हैं? सुक्रालफेट, मिसोप्रोस्टोल, मिटोक्लोप्रोमाइड, बिस्मथ सब सैलिसिलेट। तो मिसोप्रोस्टोल होता है, क्या होता है? मिसोप्रोस्टोल होता है ना। एनसेड इंड्यूस्ड पैप्टिक अल्सर्स के लिए हम ड्रग देंगे, कौन सा? मिसोप्रोस्टोल देंगे। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मिसोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है, हेल्प करता है स्टमक प्रोटेक्ट, हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग बाय इंक्रीजिंग म्यूकस प्रोडक्शन, इंक्रीज कराएगा, रिड्यूस स्टमक एसिड के सिक्रेशन को कम कराएगा, इफेक्टिवली काउंटरैक्टिंग द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन स्टमक। ओके, which receptor type is primarily responsible for the electromechanical effect of adrenaline on the frog ventricle? एड्रेनलिन की बात करी हुई है। देखो बच्चों, तुम कुछ मत देखो, तुम देखो तुम्हारे एड्रेनलिन को, है ना। तो और क्या है? प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोमैकेनिकल इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन ऑन द फ्रॉग वेंट्रिकल, है ना। तुम देखो एड्रेनलिन को और वेंट्रिकल को, है ना। वेंट्रिकल का मतलब हार्ट की बात करी गई है, एड्रेनलिन का मतलब सिंपैथोमिमेटिक ड्रग की बात हो रही है। सिंपैथोमिमेटिक ड्रग में हमारे अल्फा और बीटा रिसेप्टर हमने पढ़े हैं, है ना। तो हार्ट में हमने क्या पढ़ा है? हार्ट में हमने हमारे बीटा 1 रिसेप्टर पढ़े हैं, है कि नहीं? बीटा 1 हार्ट में होते हैं, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा तो है ही नहीं, अल्फा को भी काट दो, आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन 2 बीटा रिसेप्टर, है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है। What happened to response of isolated guinea pig helium to small dose of histamine when they are alternated with a small dose of acetylcholine, है ना। तो कह रहे व्हाट हैपन्स टू रेस्पॉन्स ऑफ आइसोलेटेड गिनी पिग हीलियम टू स्मॉल डोज ऑफ हिस्टामिन दिया, फिर ऑल्टरनेट पे स्मॉल डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन दिया। रिस्पॉन्स हिस्टामिन का डिक्रीज हो जाएगा, रिस्पॉन्स हिस्टामिन का अनचेंज रहेगा, या फिर हिस्टामिन को रिस्पॉन्स टेंड टू डिमिनिशन में डिसअपियर, या फिर हिस्टामिन का रिस्पॉन्स इरेटिक हो जाएगा। तो कह रहे हिस्टामिन का रिस्पॉन्स जो है डिमिनिश हो जाएगा और डिसअपियर भी हो सकता है, जो कि तुम्हें ऑप्शन 3 में दे रखा है। ओके, कह रहे इफ स्मॉल डोज ऑफ हिस्टामिन ऑल्टरनेट विद स्मॉल डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन द आइसोलेटेड गिनी पिग हीलियम इन, ये टायरोड सॉल्यूशन में होता है, इन रिस्पॉन्स टू हिस्टामिन टेंड टू डिमिनिश एंड मे अपीयर, है ना। तो हिस्टामिन का जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल कम और डिसअपियर हो जाएगा। When the response of small dose of histamine has disappeared हो जाएगा, contraction may be elicited by the larger dose। ओके, ड्राई कफ कॉमन साइड इफेक्ट अभी बताया तुम्हें। एस इनहिबिटर जो होते हैं वो ब्रैडिकाइनिन को इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होने दे रहे, ब्रैडिकाइनिन का लेवल बढ़ गया, उसने ड्राई कफ करा दिया। तो किसकी बात हो रही थी? एस इनहिबिटर की। कहाँ दे रखा भाई? इनालाप्रिल दे रखा है, प्रिल वाले एस इनहिबिटर्स होते हैं, तुम्हें पता ही है। तो ड्राई कफ करा देंगे, है ना। तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट बिल्कुल हो जाएगा। डैश ड्रॉप्स आर यूज्ड इन ओटिक, ओटिक वर्ड ईयर के लिए होता है बच्चों, ऑटिक वर्ड होता है ईयर के लिए, ईयर की बात हो रही है। ओके, इनिशियल डोज ऑफ ड्रग थ्रू आईवी बोलस टू अचीव डिजायरेबल प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट वंस। इनिशियल जो डोज दी गई ना ड्रग की थ्रू आईवी बोलस टू अचीव डिजायरेबल प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट वंस, तो बच्चों लोडिंग डोज होती है। क्या होती है? लोडिंग डोज होती है, और बाद में इसको मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस डोज दी जाती है। ये आपकी लोडिंग डोज हो जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डेस्मोप्रेसिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, डेस्मोप्रेसिन देखो बच्चों टाइप 2 डायबिटीज में तुमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा भाई, डायबिटीज इंसिपिडस में पढ़ोगे इसको, और नोक्टर्नल एन्यूरिसिस में भी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, दोनों सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे किसको? डेस्मोप्रेसिन। कह रहे इंडिकेटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीयूरिक कंडीशंस इंक्लूडिंग प्राइमरली नोक्टर्नल एन्यूरिसिस के लिए, नोक्ट्यूरिया के लिए, डायबिटीज इंसिपिडस के लिए, इन सब के लिए हम डेस्मोप्रेसिन को यूज़ करेंगे। फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड प्रोटोन पंप इनहिबिटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स के ट्रीटमेंट। पीपीआई की बात हो रही है, तो पीपीआई में तो तुम्हारा देख लो प्राजोल वाला दे रखा होगा तुम्हें, ऑप्शन 3 में ओमिप्राजोल दिया है ना। तो बाकी लोपिरामाइड एंटी मोटिलेटेड ड्रग है, मिटोक्लोप्रोमाइड आपने एंटी एमिटिक में पढ़ा होगा, है ना, प्रोकाइनेटिक ड्रग में आता है। रेंटिडिन आपका टिडिन वाले एस2 ब्लॉकर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका ओमिप्राजोल हो गया। विच सीएनएस ड्रग इज कॉमनली प्रिस्क्राइब फॉर इट्स एंजियोलिटिक इफेक्ट विदाउट द रिस्क ऑफ सेडेशन एंड एडिक्शन? कॉमनली एसोसिएटेड बेंजोडाइजेपिन। कौन सी सीएनएस ड्रग है बच्चों? कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं एंजियोलिटिक इफेक्ट के लिए, और जो ये ड्रग है ना ये सेडेशन और एडिक्शन कोज नहीं कराती, जो तुम्हारे बेंजोडाइजेपिन करा रहे थे, है ना। तो मतलब बेंजोडाइजेपिन तो नहीं है, है ना। डायजेपाम काट दो, हेलोपेरिडोल तो बिटारोफिनोन डेरिवेटिव में हो ही गया, यहाँ पर एंजियोलिटिक इफेक्ट है नहीं है इसका। एमिट्रिप्टाइलिन बच्चों हमारा एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है, तो यहाँ पर बसपीरोन होता है ये,
ऑप्शन 2। आई मैं तो बसपिरोन, जीपिरोन, स्पापिरोन, एजास्पाइरोडिकेन, डायोन डेरिवेटिव्स होते हैं ये, है ना। तो ये आपके एंजियोलिटिक ड्रग में आते हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो ये बेंजोडाइजेपिन के जैसे इनका सेडेटिव और आपका जो है एडिक्टिव इफेक्ट इनका नहीं होता। बसपिरोन एंजियोलिटिक ड्रग दैट डज नॉट कॉज सेडेशन, इट्स यूज टू ट्रीट एंजाइटी एंड प्रोमोट अ सेंस ऑफ काम। ओके, कह रहे विच हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वर्क बाय मिमिकिंग द इफेक्ट ऑफ GLP-1। GLP-1 एनालॉग की बात हो रही है बच्चों। GLP-1 एनालॉग अ हार्मोन दैट इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन, इंसुलिन की सिक्रेशन को इंक्रीज कराता है भाई, ग्लूकागोन को कम कराता है, इंसुलिन को ज़्यादा कराता है। ये एक्जिनाटाइड होता है। क्या होता है? एक्जिनाटाइड। एकार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोस, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में आते हैं। ग्लीमेपिराइड, ग्लाइब्यूराइड, ये सारे आपके सल्फोनाइलूरियाज हो गए। पायग्लिटाजिन जो है थायाजोलिन डायोन। तो ऑप्शन जो है 1 हो गया एक्जिनाटाइड। एक्जिनाटाइड क्या बच्चों? GLP-1 का एनालॉग है। GLP-1 मतलब ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, जो एक इनक्रेटिन हार्मोन होता है, जो क्या करता है? हेल्प करता है रेगुलेट ब्लड शुगर, एपेटाइट एंड मेटाबॉलिज्म। इट्स रिलीज इन स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर ईटिंग, के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। GLP-1 जो है ये स्टिमुलेट करता है इंसुलिन के सिक्रेशंस को पेनक्रियास से, और ये इनिबिट कराता है ग्लूकागोन का सिक्रेशन पेनक्रियास से, रिड्यूस कराता है एपेटाइट को आफ्टर ईटिंग, और स्लो करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को विच इंक्रीज फीलिंग ऑफ फुलनेस। ये GLP-1 के सारे काम है जो करता है। अब इसके जो आप हमारे जो कह रहे हैं ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड एक इंपॉर्टेंट इंक्रेटिन होता है, इसका जो सिंथेटिक एनालॉग है GLP-1 एनालॉग वो एक्जिनाटाइड होता है। ये DPP-4 से रेजिस्टेंट होता है। ओके, एक्जिनाटाइड इज इंजेक्टेड ट्वाइस डेली 1 आवर बिफोर मील। ओके, इसको सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है एक्जिनाटाइड को। विच सब्सटेंस इज प्राइमरली यूज्ड एज एन एमेटिक इन केस ऑफ पॉइजनिंग। एमेटिक है बच्चों, एमिसिस कराएगा, जैसे कि आईपीकैक सिरप आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है तुम्हें? यहाँ पर मॉर्फिन दे रखा है, ये एमेटिक होता है। बाकी आईपीकैक आपका एमेटिक होता है, आईपीकैक सिरप एज एमेटिक यूज करा जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज नोन टू इनिबिट बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 30S राइबोसोमल सब यूनिट। प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराने वाले ड्रग है बच्चों। प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करा रहे 30S राइबोसोम से बाइंड हो रही है, बताओ। तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट 30S से बाइंड हो रही है। तो हमने पढ़ा है टेट्रासाइक्लिन क्लोराम्फेनिकोल के बारे में, दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। ये 30S से बाइंड होती है, ये 50S से बाइंड होती है ना। 30S से बाइंड होगी कौन सी? तुम्हारी टेट्रासाइक्लिन, है ना। बाकी तो तुम्हें वैनकोमाइसिन तो सेल्वोल पे एक्ट करती है बच्चों। सिप्रोफ्लोक्सिन फ्लोरोक्विनोलोन्स को इनिबिट कराते हैं, और पेनिसिलिन भी सेल्वोल पे एक्ट करती है। आंसर तो वैसे भी तुम्हारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली टेट्रासाइक्लिन ही होना है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है एमेटिक्स आर यूज टू, भाई एमेटिक्स क्या करेंगे? भाई वॉमिटिंग को इंड्यूस कराएंगे, जैसे अभी हमने देखा एपोमॉर्फिन हो गया, हमारी जो है आईपीकैक होता है ना। इनको क्या करनी है? वॉमिटिंग इंड्यूस करानी है। अ 35-year-old पेशेंट अंडरगोइंग अ माइनर प्रोसीजर रिक्वायर्ड अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया चाहिए इसको। कौन सा? विच इंट्रावीनस एनेस्थेटिक वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। IV एनेस्थेटिक की बात हो रही है बच्चों। इंट्रावीनस तो हेलोथेन तो काट दो, इनहेलेशनल में आता है। प्रोपोफोल, इटोमिडेट और कीटामिन बचा, है ना। तो अब इसको कौन सा देंगे? हम देंगे इसको प्रोपोफोल देंगे, है ना, क्योंकि हमें चाहिए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया चाहिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोपोफोल देंगे। इंसुलिन स्टोर्ड एट डैश टेम्परेचर, इंसुलिन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करा जाता है बच्चों, याद रखना है इसको। तुम्हें कहाँ पर स्टोर करते हैं? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इंसुलिन को स्टोर करा जाता है। ओके, तो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले कमेंट बॉक्स में। इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लास ऑफ ड्रग फॉर रिड्यूसिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो बताइए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, स्टैटिन्स है, ACE इनहिबिटर है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।